हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम राजन सीरीज के डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रहे हैं। पिछले 5 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 257 तक करवा चुके हैं। आइए इस वीडियो में प्रश्न संख्या 258 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 258 बोल रहा है, निम्न में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग समावेशी छात्रों के लिए होता है? ऑप्शन अ है दल शिक्षण, ब है उपचारात्मक शिक्षण, स है अ तथा बी और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स, अ तथा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता विशिष्ट शिक्षक की नहीं है? ऑप्शन अ है सहयोगी, ब है संसाधन युक्त, स है अहंकारी, द है ऊर्जावान। तो इसका उत्तर हो जाएगा अहंकारी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 260, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है? ऑप्शन अ है संज्ञानात्मक दक्षता, ब है भावात्मक दक्षता, स है मनोगत्यात्मक दक्षता, द है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 261, इसमें कह रहा है परामर्श का प्रकार है। ऑप्शन है नैदानिक परामर्श, ब है मनोवैज्ञानिक परामर्श, स है छात्र परामर्श, द है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक परामर्श। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न संख्या 262 है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है शिक्षण में बहुमाध्यम का प्रयोग, अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या, वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम, दल शिक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, ब ऑप्शन है विली एवं एंड्रयू, स है पीटर, द है रॉबिन्सन। इसका उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल रोजर्स। ठीक। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 264, ये कह रहा है निर्देशन का प्रकार है। ऑप्शन है शैक्षिक निर्देशन, ब ऑप्शन है व्यावसायिक निर्देशन, स ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन, द ऑप्शन है ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 265, इसमें कह रहा है सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन है ज्ञानात्मक, सामाजिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब कि सहकारी अधिगम के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक और सामाजिक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 266, प्रश्न संख्या 266 में कह रहा है पाठ्यक्रम खाली स्थान है किस संस्कृति दर्शाता है? ऑप्शन अ है समाज, ब है घर, स है विद्यालय, द है क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 267, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। ऑप्शन है मूल्यांकन, उद्देश्य, प्रकरण, रचना या बनावट। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रचना या बनावट। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। ऑप्शन है टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, श्यामपट्ट, ये सभी। तो श्रव्य दृश्य केवल चलचित्र में दिखाया सकता है। इसके द्वारा श्रव्य और दृश्य का क्या मतलब हुआ? श्रव्य मतलब सुनना और दृश्य मतलब देखना। जिस सामग्री से हम देख और सुन दोनों सकते हैं, उस सामग्री को इसमें हमें टिक लगाना है। तो चलचित्र के माध्यम से, मतलब वीडियो के माध्यम से हम आ, सुन और देख दोनों सकते हैं। तो यह है चलचित्र। अब टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं। और वहीं श्यामपट्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। चलचित्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? सुन और देख दोनों हो सकते हैं। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 की तरफ हम चलते हैं। इसमें कह रहा है कि पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कुल मिलाकर 3 है। ठीक। प्रश्न संख्या 270 की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें कह रहा है कि परामर्शदाता
छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो ऑप्शन है रुचियों का, आवश्यकताओं का, योग्यता का, इन सभी का। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सभी का। मतलब सामने वाले को अगर आप परामर्श दे रहे हैं तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले की रुचि किस चीज में है, उसकी आवश्यकता किससे संबंधित है और उसकी योग्यता क्या है, उसी के अनुसार आप परामर्श देंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द इन सभी का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 271। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, अ तथा ब दोनों, कोई नहीं। तो दृष्टि बाधिता वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण से भी हो सकता है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, अ तथा ब दोनों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 272 की तरफ। प्रश्न संख्या 272 में क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम संरचना का मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन है बालक केंद्रित, प्रकरण केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने? ऑप्शन है लुइस ब्रेल, किर्क, इटाई, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि का विकास लुइस ब्रेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ऑप्शन है अभिभावकों की सेवाएं, निर्देशन एवं परामर्शन, पुलिस विभाग की सेवाएं, मनोवैज्ञानिक सेवाएं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, मतलब अभिभावकों की सेवाएं। क्या है? निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? ये अभिभावकों की सेवाएं सहयोगात्मक सेवा नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 275। इसमें कह रहा है कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था विशिष्ट बालकों हेतु किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 276। इसमें कह रहा है पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना होता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम आधार, पाठ्यक्रम परिवर्धन, पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ्यक्रम प्रारूप। मतलब पाठ्यक्रम के तत्वों का व्यवस्थित होना क्या कहलाता है? तो पाठ्यक्रम प्रारूप। जैसे आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे उसका पाठ्यक्रम प्रारूप देता है कि यह पाठ्यक्रम किस रूप में व्यवस्थित है। किसी भी किताब को आप खोलेंगे तो उसमें पाठ्यक्रम प्रारूप दिया होता है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 277 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 277 में दिया हुआ है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो विश्व विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका है? ऑप्शन है अभिभावकों की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम की, समाज की। तो समावेशी शिक्षा में केंद्रीय भूमिका हमारे शिक्षकों की है। ठीक। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 279। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है ध्वनि प्रशिक्षण, चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा द ये सभी। अब इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी है? श्रवण बाधित मतलब उस सामने वाले पर्सन को सुनाई नहीं दे रहा है, सामने वाले बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम उसे क्या ऐसा सिखाएंगे जिससे वो जो बोल रहा है उसको समझ पाए कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है। तो ध्वनि प्रशिक्षण सिखाएंगे, स्पेशल ध्वनि प्रशिक्षण। दूसरा चिन्ह भाषा सिखाएंगे, वो कम से कम लिखी हुई बातों को आपका समझ सके। और तीसरा ओष्ठ पाठन सिखाएंगे, मतलब कि सामने वाले के ओठ किस तरह चल रहा है वो समझ सके। अब जैसे कि मान लीजिए कोई बोला घनश्याम, क्या कोई बोला घनश्याम, तो अब हमारा ओठ उसके अनुसार चल रहा है, तो वो ओठ के चलने के अनुसार समझ सके कि सामने वाला घनश्याम बोला है। कोई बोला क, क्या कोई बोला क, तो उसके ओठ के चलने के अनुसार समझ सके कि यह सामने वाला क बोला है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 280। इसमें
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, ये सभी। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक, विशिष्ट बालक में कौन कौन है? संवेगात्मक रूप से संतुलित बालक, प्रतिभाशाली बालक, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक, ये ठीक न? आगे आइए, प्रश्न संख्या 281, विकलांग बालक नहीं है। ऑप्शन अ बहरा, गूंगा, बाल अपराधी, लंगड़ा। तो विकलांग बालक आपका बाल अपराधी नहीं है, और विकलांग बालक मतलब जिसका एक सामान्य बालक से कोई अंग कम है या फिर क्षतिग्रस्त है, उसको विकलांग बोलते हैं। तो जैसे बहरा है तो वो सामान्य बालक से या तो नहीं सुनाई दे रहा है तो कम सुनाई दे रहा है, तो विकलांग में आ जाएगा। गूंगा है तो भी विकलांग में आ जाएगा, लंगड़ा है तो भी विकलांग में आ जाएगा। इसमें आप एक क्वेश्चन क्या, एक वर्ड को और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछ दे कि अ, जो विकलांग शब्द है, विकलांग को अभी वर्तमान समय में किस शब्द से स्थापित किया गया है? तो ये है आपका शब्द दिव्यांग। ये मोदी जी द्वारा रखा गया था। मोदी जी ने बोला था कि जो भी विकलांग व्यक्ति होता है, उसका भले ही एक कोई अंग क्षतिग्रस्त हो या कमजोर हो, तो उसके बदले में ईश्वर ने उसे दूसरे अंग को मजबूत बनाया है, और अ, सुचारू रूप से समान लोगों से बेहतर काम करने के योग्य बनाया है उस दूसरे वाले अंग को, इसलिए उसका नाम दिव्यांग रखे हैं। ठीक, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 282, निम्न में से कौन सा अध्यापक का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है शिक्षण, पठन, निरीक्षण, ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। मतलब अध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षण भी है, पठन भी है, निरीक्षण भी है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 283, प्रश्न संख्या 283 हम देखते हैं। कह रहा है बालक अध्यापक से सीखते हैं। ऑप्शन है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, दोनों रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो बालक अध्यापक से औपचारिक रूप से सीखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रबंधन के सोपान हैं। ऑप्शन है 1, 6, 4, 2। तो शिक्षण प्रबंधन के कुल मिलाकर 6 सोपान हैं। तो आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो आगे हम इसको दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपके मन में हो, इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो या फिर कोई और नया वीडियो लाना है तो उसके लिए कमेंट करिए। अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने डीएलएड के एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। और सबसे अहम बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।